देखिए 16 तारीख में और आज में बहुत फ़र्क, आज में बहुत दिन नहीं है। मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूँ और हाथ जोड़ के उनकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। वो बड़े हैं और भाई हम लोग उनसे लड़ रहे हैं चुनाव, तो चुनौती देना उनका काम है, स्वीकार करना हमारा काम है। निर्णय मतदाता करेंगे। मुझे इतना ज़रूर विश्वास है कि चुनौती देना बड़ा आसान काम है। चुनौती देना आसान काम है। हम लोग भगवान के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम लोग उस जगह पर हैं जहां निर्णय और रिज़ल्ट दोनों हमारे पक्ष में है। हमारा जवाब हमारे डेलीगेट्स मतदाता 16 तारीख को अपना मत दे के देंगे। निर्णय जो हो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हम लोगों ने एक बहुत सकारात्मक रूप से इस चुनाव को लड़ने का प्रयास किया है। 16 तारीख की शाम तक हम लोग अपनी भाषा, मर्यादा का संयम रखेंगे और इस तरह की बातों का जवाब 16 तारीख के बाद भी नहीं देंगे। वो चुनाव लड़े, हम उसके लिए कुछ नहीं, रिएक्ट नहीं करना हमारा काम। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिस्कोमान की लड़ाई होने वाली है और जंग में जो महारथी हैं वो उतर भी चुके हैं। नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और इस बार सुनील सिंह को चुनौती देने के लिए अजीत सिंह के बेटे विशाल सिंह मैदान में उतर गए हैं। बिस्कोमान की लड़ाई को लेकर आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सुनील सिंह को खुलेआम चुनौती भी देती है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि विशाल सिंह इस पूरे चुनावी प्रक्रिया को लेकर और अपने जीत को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं, किस तरीके से इस बार चुनावी मैदान में कूदे हैं और साथ ही जो उनके तरफ के उम्मीदवार हैं उनके बारे में भी बहुत कुछ उन्होंने बताया है। सबसे पहले आप सुनिए विशाल सिंह को। आज हम लोगों ने जो नॉमिनेशन के बाद जो हमारे फाइनल जो हमारे जो कैंडिडेट का लिस्ट है वो तो हम आपको आज बताएंगे ही। उसके साथ साथ मैं थोड़ा आपको संक्षेप में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। ये बिस्कोमान का जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव 6 महीना पहले रद्द हुआ था क्योंकि जो नियमावली थी, जो इसके बायलॉज थे, उसके अंदर गड़बड़ किया गया था, जिसके कारणवश जो यहाँ के जो डीएम पटना थे, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे चुनाव के, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजा और इलेक्शन अथॉरिटी ने उस समय इस चुनाव को रोका और नए तरीके से चुनाव कराने के लिए आगे की बात रखी गई। उस दौरान एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर प्रशासक बहाल हुए और उन्होंने जितने भी मेंबर्स थे, जो पहले मेंबर थे बिस्कोमान के, उनको एक मौका दिया कि वो अतिरिक्त शेयर खरीदें। ये अतिरिक्त शेयर खरीदना इसलिए ज़रूरी था कि पहले लोगों के शेयर 200 रुपये थे और जो लोग निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले रहे थे उनका शेयर 1000 रुपये का था। तो इसके कारणवश जो 800 रुपये का डिफरेंस था, प्रशासक महोदय ने चिट्ठी इशू किया और उसके कारण लगभग झारखंड से 400 समितियों ने उस पैसा जमा कराया और बिहार से भी अच्छी संख्या के अंदर समितियों ने पैसा जमा कराया। उसका फलस्वरूप ये हुआ कि 270 की मतदाता सूची आज के दिन पर जो ये निर्वाचन हो रहा है उसमें 270 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 87 डेलीगेट्स झारखंड के हैं और पहले ये संख्या 14 की थी। हम लोगों ने बिहार और झारखंड के सारे ज़िला घूमे हैं और प्रतिनिधियों से मिलने का काम किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने प्रतिनिधि आज के दिन पर जो इस मतदाता सूची के अंदर हैं वो परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि पिछले 22 साल में बिस्कोमान को जो काम करना चाहिए था उस तरीके से काम हो नहीं पाया। आप सभी लोग, जो लोग मेरे साथ इस निर्वाचन प्रक्रिया में मुझे सहयोग और मदद कर रहे हैं, उन लोगों ने पिछले 2 साल में मेरी संस्था, जहां मैं अध्यक्ष हूं एनसीसीएफ का, उसका कार्यकलाप देखा। मेरी संस्था ने पिछले 2 साल के अंदर 2800 करोड़ से आज पिछले वित्तीय वर्ष में 2800 करोड़ से 5800 करोड़ का टर्नओवर किया, जो इतिहास में मेरी समिति के लिए सबसे बड़ा टर्नओवर का रिकॉर्ड है। मैं इस साल बताना चाहूँगा कि लगभग हम लोग 6500 करोड़ से ऊपर हैं और अभी भी साल में 3 महीने बाकी हैं। हम लोग सरकार के साथ मिलके समर्थन मूल्य प्याज, दलहन, तिलहन की खरीदी का काम करते हैं। दलहन तिलहन का काम तो बिस्कोमान नहीं करती थी, प्याज का काम बिस्कोमान करती थी,
लेकिन वो प्याज जो नेफेड के माध्यम से आता था, सुनील जी नेफेड में उपाध्यक्ष भी थे, लेकिन उसका उपभोक्ताओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता नहीं था। पटना के अलावा हार्डली और कहीं गाड़ियाँ दिखती भी थी, प्रेस और मीडिया कवर करता था, उसके आगे कुछ हम लोगों को दिखने का मौका मिलता नहीं था। हम लोग ये, हमारा जो एजेंडा है, हम लोग ये चाहते हैं कि एनसीसीएफ के माध्यम से बिस्कोमान को एक स्टेट लेवल एजेंसी डिक्लेयर किया जाए और दलहन तिलहन मक्का मेज़ की खरीदी हम लोग बिस्कोमान के माध्यम से खरीदें, ताकि प्रदेश के किसानों के साथ साथ बिस्कोमान में जितने भी हमारे प्रतिनिधि और जो सदस्य हैं उनको इसका फ़ायदा हो सके। पहले के समय अगर आप देखते होंगे तो बिस्कोमान के हर ज़िला में बड़ी अच्छी जगहों पर गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, इस तरह की संपत्तियां होती थी। अगर आप आज के दिन पे देखेंगे तो अधिकांश संपत्तियां लीज़ पे दे दी गई हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि देखिए समिति को चलाने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए, एक पूंजी, दूसरा काम, तीसरा करने वाले। एनसीसीएफ को आज के दिन पे भारत सरकार के माध्यम से 5,000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड है। इसका ये मतलब है कि अगर हम वो 5,000 करोड़ रुपए खर्च भी कर देते हैं तो सरकार हमें उतना ही पैसा तुरंत हमारे बैंक के, कैनरा बैंक के मार्फत से या जो भी हमारा बैंक हो उसके माध्यम से पैसा देगी। दूसरा काम, हम लोग भारत सरकार के लिए 2 एजेंसी हैं, नेफेड और एनसीसीएफ, जो दलहन तिलहन के लिए भारत सरकार ने नामित किया गया है। आज के दिन पे हम बिहार के अंदर, हमें कैबिनेट का अप्रूवल है एनसीसीएफ को काम करने के लिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बिस्कोमान को हम लोग उस जगह पे रखें कि एनसीसीएफ भारत सरकार से काम लेके आए और बिस्कोमान के माध्यम से हम वो सारा काम कर सकें। इससे जितने भी हम लोग भले ही चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन हम लोग उसके सदस्य भी हैं। अगर हम अपनी समितियों को जो नीचे है, प्रखंड लेवल की समितियां हैं, उनको मजबूत नहीं करा पाएंगे तो हम वाकई में सेवा भाव कर नहीं पा रहे। तो आज के दिन पे हमारे पास मॉडल है, एजेंडा है और बहुत अच्छी एक सक्रिय टीम है जो हर ज़िला के अंदर उपलब्ध है। आज आप देख रहे होंगे तो हम में से बहुत सारे लोग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं और हम लोग बिहार और झारखंड पूरा घूम चुके हैं। सब लोग ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से बिस्कोमान को दोबारा जीवित किया जाए, काम कर सके, ताकि जो भी हमारे सदस्यगण हैं उनको उस व्यवस्था में हम लोग जोड़ सकें और अधिक से अधिक समितियों का, किसानों का और उपभोक्ताओं का हम फ़ायदा करा सकें। इसके लिए हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आज एनसीसीएफ हो और मैं नेफेड के अंदर भी हूँ, तो दोनों संस्थाएं जो काम करती हैं इन सब चीज़ों के अंदर, किसानों की खरीदी, भारत ब्रांड के, भारत दाल, भारत चावल, भारत आटा, इन सब चीज़ों के अंदर जितनी भी जो 2 संस्थाएं हैं उन दोनों के बोर्ड में मैं हूँ। मुझे ये कहने में बड़ा गर्व है कि मैं देश में सबसे कम उम्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये एक इतिहास की बात है और मैं बिहारी होने में बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। कोई बिहारी इस जगह पर है और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसको मैंने काम के रूप में करके दिखाया है। हम लोग इसलिए लोगों का समर्थन मांग सकते हैं कि हम लोगों ने पहले काम, लोगों का समर्थन मांग रहे हैं। झारखंड के अंदर लगभग 4,000 कुछ पैक्स और लैम्प्स। एनसीसीएफ के माध्यम से झारखंड के एक पैक्स और लैम्प्स को 0 निःशुल्क रुपए देकर एनसीसीएफ के साथ हम लोगों ने उसको जोड़ा है और आगे आने वाले समय में एनसीसीएफ झारखंड के अंदर, और ये तब नहीं किया जब चुनाव होने वाला था, ये आज से 8 महीने, साल भर पहले की प्रक्रिया है जो अब समाप्त हो रही है। हम ये कर चुके हैं और आगे आने वाले समय में हम झारखंड में काम करने वाले हैं। बिहार सरकार ने एनसीसीएफ को यहाँ कैबिनेट का अप्रूवल दिया हुआ है, तो जितनी बातें हैं ये भविष्य की बातें नहीं हैं, ये हो चुकी हैं जिसका काम अब शुरू होगा। तो ये बताना मेरी जिम्मेवारी थी आप लोगों को। देखिए 16 तारीख में और आज में बहुत फ़र्क, आज में बहुत दिन नहीं है। मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूँ और हाथ जोड़ कर उनकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। वो बड़े हैं,
और भाई हम लोग उनसे लड़ रहे हैं चुनाव, तो चुनौती देना उनका काम है, स्वीकार करना हमारा काम है। निर्णय मतदाता करेंगे। मुझे इतना ज़रूर विश्वास है कि चुनौती देना बड़ा आसान काम है, चुनौती देना आसान काम है। हम लोग भगवान के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम लोग उस जगह पर हैं जहां निर्णय और रिज़ल्ट दोनों हमारे पक्ष में है। हम लोग इस तरह की बातों पे बहुत रिएक्ट हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पूरा झारखंड बिहार घूमे हुए हैं। हमारी विनम्रता ही हमारी संपत्ति है, हमारा काम हमारी संपत्ति है, हमारी भाषा हमारी संपत्ति है। उस संपत्ति में लोगों का जो विश्वास है वो हमारी संपत्ति है। जो हमारे मतदाता हैं वो हमारे साथ हैं, वो हमारी संपत्ति हैं। हमारा जवाब हमारे डेलीगेट्स मतदाता 16 तारीख को अपना मत दे के देंगे। निर्णय जो हो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हम लोगों ने एक बहुत सकारात्मक रूप से इस चुनाव को लड़ने का प्रयास किया है। 16 तारीख की शाम तक हम लोग अपनी भाषा मर्यादा का संयम रखेंगे और इस तरह की बातों का जवाब 16 तारीख के बाद भी नहीं देंगे। वो चुनाव लड़े हम उसके लिए कुछ नहीं, रिएक्ट नहीं करना हमारा काम। तो अभी आपने सुना विशाल सिंह को, जो कि इस बार विश्वकोमान की लड़ाई में मैदान में कूदे हुए हैं, अध्यक्ष की कुर्सी पर नजर टिकाए हुए हैं। राजद के बड़े नेता पूर्व एमएलसी सुनील सिंह को इस बार कुर्सी से हटाने की तैयारी में है और किस तरीके से उन्होंने पूरी जानकारी दी कि विश्वकोमान के निदेशक मंडल के निर्वाचन हेतु अंतिम वैध उम्मीदवारों की सूची प्रकाशन के बाद कौन कौन उनके पैनल के कैंडिडेट हैं, उनके बारे में भी तमाम जानकारियां उनके तरफ से दी गई हैं। जो नाम है वो जारी कर दिए गए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इस बार विश्वकोमान की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प बनते जा रही है और सुनील सिंह को विशाल सिंह कड़ी चुनौती देने की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा 16 जनवरी को वोटिंग होगी तो किस प्रकार से, किसके पक्ष में विश्वकोमान का फैसला आता है। बन रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।